बास्केटबॉल कहाँ है? मैं उठा के मारूं। एक क्वेश्चन मुझे याद है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, वो क्या है मोमिना? How you guys met and your love story. So जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। अभी कुछ दिन यार हम इधर ही हैं, तो इसलिए जो बैकग्राउंड है ना आपको यही नज़र आएगा। तो सीन ये कि आज हमारा थर्ड डे है बोर्डबन में, और मैं कहता हूँ लोकेशन बहुत मज़ेदार है। तो हमने आज तो भाई सही नींद पूरी की है, क्योंकि हमने पहले काम शाम कर रहे थे, अभी भी काम करेंगे, लेकिन हमने कहा था यार आज नींद पूरी करेंगे। तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो है हिमालय वालों ने हमें भेज दिया है, टाइम जो है 3 बजे का। तो इसलिए वो ना हमारी रूटीन के साथ सेट हो गए हैं। उनको पता है कि हम लोग जो है ना उठते ही 2-3 बजे हैं, तो हम ब्रेकफास्ट तब करेंगे, लंच हम शाम को करेंगे मगरिब टाइम, और डिनर हम रात को 12-1 बजे करेंगे। तो वो लोग समझ गए हैं कि हम लोग क्या क्या चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने हमें भेजा है फ्रेंच टोस्ट, साथ है चाय, और बस जी नाश्ता जिसे कर ले, और इसके बाद तैयार शुरू होते हैं। कुछ नीचे चलते हैं, नीचे एरिया में तो गए नहीं, और कुछ आउटफिट्स हैं वो शूट्स करने हैं वो कर लेते हैं। तो जल्दी से भी नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग तैयार शुरू होकर चलते हैं नीचे। A few minutes later. ब्रेकफास्ट करके यार हम लोग फ्री हो गए हुए हैं, और ममना जो है वो रेडी हो गई। ममना रेडी हो आप? जी चलो गुड सीन है। अभी है कि कुछ आउटफिट हमने शूट करने हैं, ये टोटली ऐसे पड़े हुए हैं लाइन वाइज, और अभी देखते हैं जितने हो गए, 2 हुए 3 हुए, जितने हो सकते हुए आज कर लेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट किस दिन कर लेंगे। और अभी ये कैमरा वगैरह से सेट कर लेते हैं, शूट करते हैं। अपना साजो सामान लेकर आए हैं, ये है जी गिम्बल, ये हमने परचेज़ किया था इस सीज़न से पहले। ये बेस्ट है, स्टेबलाइज़र है, तो काम जो है ना हमारा बड़ा अच्छा चल जाता है। बाय द वे जो कैमरा यूज़र हैं उनको पता है कि ये ऊपर स्किन लगी हुई है ताकि कैमरे पे कोई निशान ना लगे। और ये है यार एक कैमरा जो कि है सोनी A7 IV। एक और कैमरा है वो है इस टाइम घर पे, क्योंकि लाहौर में भी कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। आज भी एक इवेंट है, और परसों भी एक इवेंट है, और उसके बाद 2 दिन बाद एक और इवेंट है। तो इसलिए दूसरा कैमरा जो है वो लाहौर में, ये वाला मैं साथ ले आया था कि शूट वगैरह कर लेंगे। तो सेट करते हैं इसको गिम्बल पे, और फिर शूट हम करते हैं, नीचे जाकर देखते हैं कहाँ कर सकते हैं। अच्छा तो यार जो कैमरा है हमने सेट कर लिया हुआ है भाई, ऐसे सेट हो जाता है। रील पे हमने क्योंकि कुछ पार्ट्स करने हैं, और दूसरी चीज़ें इसलिए क्योंकि मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इजी पीजी हैं। काफ़ियों को नहीं पता, जो फोटोग्राफर्स हैं वो ज़रा सब जानते हैं, ज़रा ईजी रहता है। ये गिम्बल है भाई, इससे ना कैमरा ज़रा ना स्टेबलाइज रहता है, कोई मसला मसाइल नहीं होता। और क्या आप अपनी ये वर्कशॉप कैमरा वर्कशॉप बाद में दे देंगे, शूट कर लें। मैं इनको दरअसल बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूबर के साथ साथ फोटोग्राफर पहले हूँ। अगर उसका अलग चैनल बनाना है तो मुझे नहीं पता यूट्यूबर क्या करते हैं। उससे अलग चैनल सिर्फ कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कोर्स हाँ बेचना। ओए, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पैसा लूंगा तुम लोगों से, कोर्स खरीदने का पैसा देना चाहिए तुम लोगों को, फिर वेडिंग फोटोग्राफी सिखाऊंगा। से शूट कर लेते हैं, उनके बाद धूप भी कम हो रही है। पहला जो है एक आउटफिट ये वाला हम देखते हैं कि इंडोर कर लेंगे, होंगे नीचे लोकेशन बहुत मज़ेदार है। उठो जी चलें, और पहला आउटफिट हम करके आते हैं। यार आउटफिट जो है ना हमारे 2 वे में, और अभी थर्ड जो है हमारा आउटफिट रहता है। और मैं कहता हूँ कि हम ना नीचे एरिया में अभी आए हैं, और ये टक टक शोर क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या बेहतरीन व्यू है भाई, इधर रेस्पा भी पड़ा हुआ है दादाजी का, और वो शबीर का जो है ना रिक्शा भी खराब है। तो गुड सीन, गुड वाइब। बच्चे भी हैं, बड़ा दिल कर रहे थे इनको तंग करने का, लेकिन कल के लिए रखूँगा। कल इनको तंग करेंगे, नहीं तो शुगर लगाएंगे, या तो वो मुझे तंग करेंगे या मैं उनको तंग करूँगा। अच्छा, और वो ऊपर जो है ना हमारा वहाँ होटल है, बाकी ये टोटल एरिया इन्हीं का ही है। अभी चलते हैं, लास्ट आउटफिट रह गया। बास्केटबॉल भी है। बास्केटबॉल कहाँ है? मैं उठा के मारूं। प्लान हमारा हो गया चेंज, क्योंकि अंधेरा ना एकदम से ही हो गया। हमने जो नेक्स्ट आउटफिट करना था वो इस एरिया में करना था, वहाँ ना ज़रा डेड है, तो आउटफिट सही नज़र नहीं आएगा। ग्रीनरी, क्या व्यू है माशाल्लाह यार, बेहतरीन। और सूरज जो है भाई ग्रूब हो रहा है। अरे हमारी माशाल्लाह से वो हमने साइड पे खड़ी की हुई है, वो इजी पीजी सुकून में है। लंच हम सोच रहे हैं कि ना नीचे बैठ के करें, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ लाइट होगी, या हम नीचे बैठ के कर लें, या हम यहाँ बाहर बैठ के कर लें। अच्छा तो यार अभी व्लॉग तो स्टार्ट हुए हुए था, तो हमने कहा क्यों ना Q&A हम सेशन करें, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी मोमना और मैंने कि यार आप लोग हमसे क्वेश्चन करें, हम एक उसकी यूट्यूब वीडियो बनाएंगे। और जो एक क्वेश्चन मुझे याद है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, वो क्या है मोमिना? How you guys met and your love story. So वो हमने पहले कभी नहीं बताया, जो कि हमने सोचा था हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो टुडे इज द डे है, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भी क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। चलो जी लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? शादी की एल्बम्स। शादी की
यार ये ना ये छेड़ है हमारी। देखिए हमारी फोटोग्राफी कंपनी है और जब हमसे कोई क्लाइंट भी बोलता है कि हमने शादी की एल्बम बनानी है तो भाई हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार एल्बम जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, आप लोग एल्बम्स ना बनवाओ। बेशक मेरा काम है लेकिन मैं कहता हूँ यार वेस्ट ऑफ मनी है, आप लोग ना बनवाओ। तो इसलिए इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी डिजिटल दौर है, लिंक लें, उसको फोन में रखें, सालों साल चलाएं, क्या एल्बम संभालते फिरेंगे आप हाँ, इतनी ये तो बारी? हम लोग जरा देसी फैमिलीज जो है, जैसे मेरी मदर है, उनको है कि यार एल्बम्स हो, लेकिन हम लोग इतना नहीं है, तो इसलिए हमने एल्बम नहीं बनाई और हमने बनवानी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इस वक्त बुरबन में है, मरी में है, तो अगला सवाल है कि जी वेदर कैसा है? ब्लॉग कल तक आ जाएगा तो इसका जवाब भी दे देते हैं। वेदर जो है वो ऐसा है कि पंखे और एसी वगैरह नहीं चल रहे, रात के टाइम हम बाहर इस तरह नहीं जा सकते, लेकिन कमरे में हम इस तरह ठीक है, तो इतना ठंडा है वेदर। हाँ ओके। टेल अस सम ऑफ योर गुड मेमोरी एंड सम ऑफ योर बैड मेमोरी आफ्टर मैरिज। Five to start with. Five is so bad. Five is so bad at answering such questions that I'm always finding a way to ask him something, and he ends up like, यार मैं इसका क्या जवाब दूँ? सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो मुझे सच में नहीं याद है, मैंने हिस्ट्री मोमना पे डाल दी है। नहीं, पहले फाइव बताएगा। यार आप बताओ ताकि मैं ना उसके अकॉर्डिंगली कुछ सोचूं। अच्छा ठीक है, वन गुड मेमोरी एंड वन बैड मेमोरी। पहले कौन सी बताऊँ? जो मर्जी बता दो। अच्छा, वन गुड मेमोरी आफ्टर आवर शादी शुड बी, अच्छा हमने अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया, तो किया होता तो वो मेमोरी होती, लेकिन अभी की जो मेरी फिलहाल की बेस्ट मेमोरी है आफ्टर वेडिंग, दैट इज द 15 days ट्रिप फ्रॉम लाहौर टू नारान, नारान टू स्कर्दू, यस स्कर्दू टू हुंजा, हुंजा टू अगेन नारान एंड देन लाहौर. So that was a 15 days trip and those days were best days of our life. तो वो हमने बहुत enjoy किया था. And one bad memory is, what is a bad memory? There's no bad memory. Bad memory मेरे लिए जी हमेशा एक ही होती है, जब 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी चला जाता है इवेंट्स कवर करने और मैं पीछे से बेचारी बोर होती रहती हूँ या रोती रहती हूँ या कुछ भी कह ले, तो that's a bad memory. हमारी अल्हम्दुलिल्लाह और कोई bad memory नहीं है. ओके चलो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं जी आपकी बारी. बहुत तेज हो रहा है। अच्छा तो यार जो गुड मेमोरी मेरी है ना वो ये है कि ट्रिप्स हमने वैसे बहुत किए हैं और मोस्टली हमारी गुड मेमोरीज ट्रिप्स की होती हैं, लेकिन शादी के बाद हमने पहला ट्रिप किया था जो कि शादी के फौरन बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 days बाद किया था. Detox trip. यस और उस टाइम मेरा वेडिंग सीजन बहुत पीक पे था काम का जो है, लेकिन ये है कि वो जो ट्रिप था, वो जो होटल्स थे, वो जो वाइब थी, वो जो इंजॉयमेंट थी ना, 4 days ट्रिप था. हाँ 4 days ट्रिप था, वो बहुत हमने एंजॉय किया. तो उसकी रीज़न ये थी कि ऑब्वियसली बात है एक शादी हुई है और उसके बाद एक फर्स्ट ट्रिप आप कर रहे हो आपस में, क्योंकि पहले कोई ऐसा ट्रिप किया ही नहीं. तो ये है कि हम लोग का वो बहुत अच्छा ट्रिप था कि लाइक हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था और अभी तक स्टिल हम वो ट्रिप याद रखते हैं. बड़ा जबकि खामोश ट्रिप था, हाँ, दोनों बहुत अकेले थे सुकून और थे. जब हम हाईवे पे थे जिस Relax. जगह पे भी वो भी खाली थी, बिल्कुल रिलैक्स. बहुत हमने रिलैक्स किया था. और बैड मेमोरी जो है, बैड मेमोरी ये है मेरी कि जब मैं अपने घर चली जा रही हूँ. बैड मेमोरी शुक्र है इसने बता दिया, मेरे तो माइंड में नहीं नहीं थी. फिर बताओ. चीटिंग 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 करता है तू. बैड मेमोरी जो है ना हमारी ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ बैड मेमोरी हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार ना लड़कियों के जो मूड स्विंग्स है ना वो हो जाते होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है. तो कोई 2-3-4 दफा मेरी बेगम के हैवी कोई मूड स्विंग्स हुए आपने हैं. कुछ ना कुछ किया होगा. देखा ये मर्द ही लड़के मैं कुछ ना कुछ करते नीचे मैं बताइए कहता किसकी हूँ गलती है. मैं कहता हूँ लड़कों को पैदा ही नहीं होना चाहिए. लड़कियां होती हैं सेंसिटिव, लड़कों को पता ही नहीं लगता उन्होंने क्या किया है. अच्छा तो तो वो हमारी बैड मेमोरी हमारी है, वो हमारी कोई 3-4 बहस दफा जो नहीं. है ना वो कोई बहस हो गई थी हमारी बैड मेमोरी. इन सारों ने नजर Extremely- लगाई थी हमें और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाओ. यही माशाल्लाह बोला यही मैं करे. समझाता हूँ. Moving on to the next question, that is life changes a lot after marriage. How your life changed? मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे इसका है आंसर. शुक्र है. हाँ मोस्टली ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज नहीं हुई मेरी, लेकिन हाँ एक ये हुई है कि मैं पहले लाइक आज़ाद था, रिलैक्स था, रिलैक्स अब भी हूँ, लेकिन आज़ाद इस सेंस में कहूँगा कि मैंने कभी भी किसी जगह पे भी जाना है तो मैं बस उठे और निकल गई. मुंह खा के चले गए कहीं. हाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान है तो भाई मैं रातों को फ्रेंड्स की तरह रुक गए, शुगर लगा लिया, उनके साथ प्लान बना तो कभी आउट ऑफ स्टेशन निकल गए, कभी कहीं निकल गए. तो वो एक चीज़ थी. तो जो मेरे लाइफ में चेंज आया ना वो ये आया कि हाँ अब मैं थोड़ा सा आप कर लें कि एक हस्बैंड मैं बन गया हूँ, तो मुझे अब हर टाइम अपनी बेगम को पहले बताना पड़ता है या पूछना पड़ता है कि बेगम मैं फ्रेंड के साथ जाऊँ, और आगे से बेगम कहती है नो. तो ये मेरी लाइफ में चेंज हुआ है. Because Begum is your best friend. Yes, बेगम इज योर बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड. तो मैं बताती हूँ, तुम सबर करो. बेस्ट तो मैं फ्रेंड. बताती हूँ, तुम सबर करो.
आंसर ये है इसका, लाइफ चेंजेस अ लॉट। शादी लड़कियों के लिए इस तरह चेंज होती है कि आपका घर बदल जाता है और आपको अपने पेरेंट्स याद आते हैं, Yes. अपने बहन भाई याद आते हैं। एवरी वुमन कैन रिलेट टू दैट। लड़कों का इतना वो वाला सीन नहीं होता। मेरी लाइफ शादी के बाद इस तरह चेंज हुई है। शादी से पहले मेरा ये वाला सीन था कि आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग। जब आपकी एक शादी हो जाती है, एक एडवाइस भी कह लो इसको, जो भी आपकी शादी हो जाती है, देन यू आर कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ न्यू फैमिली। आप नए लोगों से कनेक्टेड होते हो। पहले मैं जो भी कर रही थी उसके जवाब दे मैं अकेली थी, क्योंकि मेरे मदर और फादर बहुत चिल थे इस मामले में, उनको नहीं था कुछ भी, तो वो मैं खुद जवाब देती अपने जो भी मैं कर रही थी। लेकिन अब अगर मैं कुछ इस तरह से करूंगी जो कि किसी को पसंद नहीं आएगा, तो उसके जवाब दे मेरे हस्बैंड भी होंगे। सो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग या बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, आई नीड टू थिंक अबाउट दैट कि भाई नहीं ये चीज सही है या ये चीज नहीं है। वही ना, एक बंदा पहले मेच्योर होता है, बाद में थोड़ा मेच्योर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी द फर्स्ट थिंग which changes after marriage, and marriage requires a lot of sacrifice. This is the key. This is the key to run a successful marriage. 50-50. Sometimes it's not 50-50, it's 90-10, 80-20. और कभी ऐसे होता है कि एक बंदा 100 दे रहा है, दूसरा 0 दे रहा है, तो you should be like on the point कि आपको पता हो कि अगर एक बंदा इस टाइम 100 दे रहा है और आप 0 हो, तो एक टाइम पे वो 0 वाला भी आपको 100% दे रहा था. So next question is how you joined media industry and how you got your first drama. अच्छा, how you joined media industry and how you got your first drama. मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले मुझे सारे पूछते हैं कि आपको, एक और भी क्वेश्चन है वो मैं इसी के साथ मर्ज कर देती हूँ कि आपको परमिशन कैसे मिली. परमिशन का ये सीन था, आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और पाकिस्तान में रहने वाली हर लड़की इसके साथ रिलेट करेगी. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि भाई मेरी बड़ी कूल फैमिली थी या मुझे तो इजाजत ही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था. आई वॉज 8 years old when I told my father कि I wanna act, क्योंकि मैं एक एग्जीबिशन पे थी, वहाँ पे मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की बच्ची थी. तो मुझे किसी ने कहा हमने आपको एक कोलगेट के कमर्शियल में लेना है, तो मैंने अपने बाबा को बोला, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब होंगी, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड एट दैट टाइम. तो बाबा ने कहा कि नहीं करना, और मैं खामोश होगी, मैंने जिद नहीं की. उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स मेरे बाबा ने ही मुझे डिफरेंट एजेंसीज को पिच किया, और एक दिन मुझे एक एजेंसी की तरफ से कॉल आई. दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, बीच में और भी बहुत चीज़ है, लेकिन आई मेक इट शॉर्ट. एक एजेंसी की तरफ से मुझे कॉल आती है, इट्स पाकिस्तान लीडिंग एजेंसी, आई वॉन्ट टेक द नेम. उनकी तरफ से मैंने एक पहला वीडियो सॉन्ग किया था विच वॉज विद सबा कमर, दैट वॉज वेरी वायरल. उसके बाद उसी सेट पे आई मेट काशिफ निसार, ही इज़ अ माइस्ट्रो, ही इज़ द बिगेस्ट डायरेक्टर इन पाकिस्तान राइट नाउ. फिर काशिफ भाई ने मुझे फर्स्ट ड्रामा में लिया था अपने, दैट वॉज रांझा कर दी. सो आई डिड इकरा अजीज के बचपन वाला पार्ट इन दैट ड्रामा. So this was it. My Baba did everything because he used to do very good at communication. तो उनकी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी उन सारों के साथ. Next question is, I am not asking this question. क्या? इस इंसान ने बहुत शौक जना ये आंसर देते हुए, लेकिन फिर भी, अच्छे लड़के कहाँ होते हैं आपके हस्बैंड जैसे? आप पूछे अच्छी बीवियां कैसी होती हैं मेरी? ना, अच्छे हस्बैंड पूछा. अच्छा जी, आप उनका जवाब दो. अच्छे हस्बैंड कहाँ होते हैं आपके जैसे? मुझसे सवाल है आपसे. यहाँ मेरे पास फोटोकॉपी नहीं हो सकती, ये एक ही है पीस बेगम का. हाँ, गुड. ओनली. अच्छा, अच्छे हस्बैंड कहाँ होते हैं? क्या जवाब दूं मैं इसका? आपने जवाब देना है. वो कहता मुझे फोन करे, मैं उनको बताऊंगा कहाँ से. रिश्ते वाली आंटी ना बनो. अच्छा बताओ मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम दोगे या मैं दूंगी? यार अच्छे हस्बैंड, अगर आपको मेरे हस्बैंड जैसे चाहिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन फिर आपको भी एक अच्छी बीवी बनना पड़ेगा, राइट? यस, बिल्कुल. क्योंकि अगर आप एक अच्छी बीवी नहीं है तो आपका हस्बैंड आपके साथ क्यों अच्छा रहेगा? भाई इट्स ऑलवेज फ्रॉम बोथ ऑफ साइड ना. लेकिन मेरे हस्बैंड वाकई बहुत अच्छे हैं. ही इज द बेस्टेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी, and I am glad that we both got married because Faik is the best husband I ever. तारीफ नहीं आ रही आपको? तो जी भाई बहुत अच्छे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं अच्छा लग रहा था. अच्छा नहीं बाद में बता दूंगी सारी तारीफें मैं आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में या फाइक की फैमिली में? चलो दोनों बता देते हैं, मैं अपना बता देती हूँ. मेरी फैमिली में मेरी मामा है, मेरा भाई है और मेरी छोटी बहन है. सारे मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ. माय फादर पास्ड अवे इन जनवरी. सो यही लोग हैं मेरी फैमिली में. फाइक की फैमिली में बता दें. मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरा एक बड़ा भाई है, भाभी है जिनकी रिसेंट अभी शादी हुई है, और उसका मेरी सिस्टर है जिनकी शादी मेरी शादी से 1 साल पहले होगी हुई थी, और फिर मैं हूँ. मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ. यस, तो इस तरह ये हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है. अभी हमारी फैमिली में नया भी उरहान भी है हमारी फैमिली में. यस, हमारी फैमिली में एक मेंबर है. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि ये बेबी किसका है. तो वो बेबी जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब फाइक की बहन का है. वो वाली बेबी का बेबी है उरहान. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनाहिल और इत्तिशाम कहाँ है आजकल? मिनाहिल और इत्तिशाम, गुड क्वेश्चन. मिनाहिल इत्तिशाम यार सीन ही है, हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया हुआ है.
घूमते फिरते भी हैं, स्टिल हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन सीन ये हुआ है कि हम दोनों जो है ना बहुत ज्यादा काम में हो गए मसरूफ। वो दोनों भी बहुत ज्यादा Yes. मसरूफ है, हम भी बहुत मसरूफ है। तो इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि बस ऐसा नहीं है हम मिलते नहीं है, हम अक्सर मिलते भी हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो और Yes. बात है, या हमारी बातचीत हो रही होती है हम बता नहीं पाते या दिखा नहीं पाते, बस वो चीज कमी आई है। फ्रेंडशिप हमारी अभी भी वैसी इवन ही के है। लास्ट क्रिकेट वाला जो है व्लॉग, उसमें शाम में इनवाइटेड थे, वो लोग आए थे। हाँ। तो यह है कि प्रॉपर रोज मिलना नहीं है, बिजी हैं, लेकिन इंशाल्लाह सून हम लोग दोबारा प्लान बनाएंगे कोई एंजॉय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिप्स टू सेटल आफ्टर लव मैरिज। इसका ये है कि यार मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में की है। वो ये है कि आप सबकी सुनो, इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड हैं, रिस्पेक्ट सबकी करो, बात सबकी सुनो। मेरे पेरेंट्स कुछ मुझे कहते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, मेरी वाइफ मुझे कुछ कहती है, मैं उसकी बात सुनता हूँ। लेकिन ये होता है कि मैं जिस जगह पे मेरे पेरेंट्स सही होते हैं उस जगह मैं अपने पेरेंट्स का साथ देता हूँ, जिस जगह मेरी वाइफ सही होती है उस जगह मैं अपनी वाइफ का साथ देता हूँ। तो ये है कि इस तरह दोनों जो साइड जिनकी बेस्ट होती है उनका मैं साथ देता और हूँ। यूजुअली ऐसा नहीं होता, या तो लड़के Yes. बिल्कुल अपनी वाइफ वाली साइड सेट करके अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, जो बहुत बुरी बात बहुत गलत है, बात या है। तो अपने पेरेंट्स को सेट करके बिल्कुल वाइफ को निग्लेक्ट कर Yes, देते हैं, ये भी जिससे गलत जो बात है है। पेरेंट्स और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती Yes. हैं, और कुछ नहीं होता, तो, लेकिन वो टॉक्सिसिटी भर जाती है तो घर में। उसका इजी हल ये है, वो ये है कि कभी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में नहीं हुआ, ना ही इंशाल्लाह कभी होगा, लेकिन एक छोटा सा रूल बताऊंगा। वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ के बारे में कुछ कहते हैं यार उसको इस तरह गाइड करो, ये करो, तो उसका इजी हल ये है कि अगर वो चीज़ आपकी वाइफ को काफ़ी दफ़ा हो जाता नहीं यार अच्छी लगती, तो यह है कि जो आपके पेरेंट्स बात करें आपकी वाइफ के बारे में वो आप अपनी वाइफ को ना बताओ, और जो आपकी वाइफ बात कर रही है आपके पेरेंट्स के बारे में वो आप अपने पेरेंट्स को ना मतलब बताओ। इधर की बात उधर ना Yes, लगाओ, ये इधर तो की हर उधर ना चीज का करो, रूल है। बस ये कि आप उसको मैनेज अपने तरीके से कर सकते हो, तो ये एक रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रामाज में मजीद काम करना क्यों छोड़ दिया आपने? अगर कोई और ऑफर आएगी तो आप रिजेक्ट करेंगी या एक्सेप्ट करेंगी? तो इसका आंसर है कि मैं लाहौर में रहती हूँ और ड्रामाज बनते हैं कराची में, और ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ये एक है ट्रुथ है, ये एक बिटर ट्रुथ है कि कराची वाले लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग कराची मूव आउट हो गए हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं। मैं कराची मूव आउट नहीं हो सकती बिकॉज आई हैव अ फैमिली हियर, तो इस वजह से मुझे ड्रामाज मैं कम करती हूँ, जो लाहौर में होते हैं मैं वो वाले ड्रामाज करती हूँ, बट इंशाल्लाह आई विल डू मोर ड्रामाज एंड गुड ड्रामाज, एंड यू आर इंशाल्लाह गोइंग टू सी मी इन ड्रामाज अगर अल्लाह ने चाहा तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। द क्वेश्चन इज, आर यू एक्सपेक्टिंग एंड आर यू प्रेग्नेंट? सो तो ऐसा है, मैं बताती हूँ, मैं आज ये बता ही देती हूँ। तो इसका जवाब ये है, मुबारक हो। तो इसका यही समझ जवाब, आ रहे लोग। चुप रहो। तो इसका जवाब है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन किया है, फाइट नहीं किया है, लेकिन लड़कों को देख के पता नहीं लगता, लड़कियों को देख के पता लगता है। और अगर आप मुझे लाइव देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं लगेगा। मैंने वेट गेन किया है पूरे 11 kgs, जो कि अच्छा खासा होता है, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आदमी जो कि मुझे रात को फास्ट फूड खिलाता है और सारा दिन मुझे खाना खिलाता है। एंड माय सासू माँ, वो देख भी नहीं होंगी ये, उन्होंने मुझे पराठे खिला के, अपने घर में मैं कुछ नहीं खाती थी, उन्होंने मुझे देसी घी के पराठे खिला के, लेकिन आप वो कहते हैं तुम अच्छी हो गई हो, तुम प्यारी लग रही हो। Yes, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से। दिस इज द फूड बेबी, दिस इज नॉट द एक्चुअल बेबी। जब होगा तो तब आप सबको पता लग जाएगा, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो प्लीज Yes. मुझे डिप्रेशन मत दिया करें, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ के मुझे बहुत टेंशन होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज टेल व्हेन वाज द मोमेंट यू डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर? ये हमसे पूछ रहे हैं वो लोग। जी, व्हाट वाज द मोमेंट यू डिसाइडेड टू मैरी मी? अच्छा यार, मैं इसका पहले बताता हूँ। मुझे फील हुआ था कि लाइक आपको हो जाता है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता था कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसी लड़की दे जिससे मुझे पता लग जाए, कोई फीलिंग है कि यार यही है जिससे लाइफ गुजारनी है, लाइक खुद ही मेरे अंदर डाल दे। तो सीन ये हुआ था कि मैं हुई जी बिल्कुल। तो मुझे लाइक एक टाइम था, हमारी फ्रेंडशिप तो थी, तो एक टाइम था जिस दिन मुझे फील हुआ कि यार मोमिना जो है ना मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, और यही वो टाइम है मेन के जिसमें मुझे मोमिना को प्रपोज कर देना चाहिए। तो वो खुद एक टाइम आ जाता है, उसका एग्जैक्ट नहीं है, मुझे कोई ऐसी सेपरेट फीलिंग नहीं आई, बस एक अल्लाह पाक से दुआ की थी। बस ये बता दो ना कि तुम मुझे इतने टाइम से जानते थे और इतने महीने हाँ, बाद तुम्हें तकरीबन मैं उससे पहले मोमिना को कोई 1 साल हुआ था मेरे ख्याल से, मैक्सिमम कि मैं मोमिना को जानता था, और मुझे तब ही एक फीलिंग आ गई थी कि यार ये वो पार्टनर जिसके साथ मेरी वाइब मैच करती है, ये वो पार्टनर है कि जब मैं जीरो होऊंगा तो ये मुझे हीरो बनाएगी। तो ये मुझे फीलिंग उस टाइम खुद आई थी, वो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता किस तरह आई थी, लेकिन वो एक फीलिंग थी जब मैंने कहा कि यार मोमिना
से शादी कर लेनी चाहिए? मेरा आंसर ये है इसके ऊपर कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। मैं तो अपने अम्मा पापा को छेड़ती थी भाई कि मुझे रखना होगा तो रख लेना, वरना मैं चली जाऊंगी, मुझे निकाल देना आप, मैंने शादी नहीं करनी। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी वादी करने में। ऑल्सो आई वॉज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी। तो इस वजह से मेरा कोई शादी का प्लान नहीं था। बट फाइक वॉज टू गुड टू बी ट्रू। Faik was my really good friend when I was very down and I was in a very low time of my life. So he was the one standing by my side. और मेरा ऐसा कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं था, लेकिन फाइक was the only one जिससे मेरी बात होती थी और मुझे अच्छा लगता था। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता के और सोल्यूशन मिलते थे उनके, और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके ऐसे लगता था कि ये जिस बंदे को मैं बता रही हूँ दिस इज वर्थ टेलिंग। क्वेश्चन, डू यू लिव इन फाइक्स हाउस और डू यू गाइज ओन अ सेपरेट हाउस? ओके, अच्छा इसका ये है कि यार बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं जब से आए पोस्टेड अ स्टोरी के वी शिफ्टेड इन अ हाउस। मेरे अपने इवन के फ्रेंड्स ने भी मुझसे ये बात पूछी। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक, मुझे पता है आई रिस्पेक्ट एवरीवनस बाउंड्री कि भाई किसकी क्या मर्जी है। लोगों को नहीं कंफर्टेबल होता कि वो शेयर करें अपना घर किसी के साथ, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। आपका कभी आपको ऐसा फील होता होगा भाई, लेकिन ये है हमारा सीन कि वी आर 5 to 6 मेंबर्स इन अ हाउस एंड वी आर वेरी कनेक्टेड। हम एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि मुझे याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जब मेरा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरा फोन टूटा था एंड आई वाज क्राइंग, और पूरा घर मेरे उस फोन टूटने के ऊपर परेशान हो गया था और काफी सीरियस सारे परेशान हो गए थे। तो ये हमारा बॉन्ड है आपस में कि हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी काम एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता। बेशक वो फाइक की मदर हो, फाइक के फादर हो, फाइक का भाई हो, फाइक की भाभी हो, बहन हो, हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं किसी अलहदा घर में आई हूँ, मुझे हमेशा से इतना प्यार मिला है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मैं एक सेपरेट हाउस में रहूं। यस, तो हम लोग मिलके रहते हैं। हाँ, हम शिफ्ट हो गए हैं, और जो लोग लेकिन मिलके अगर हम रहते हैं वो लोग खुश रहते हैं और वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं। तो दिस इज अ टिप इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परफेक्ट एज टू स्टार्ट अ फैमिली? इसके ऊपर भाई हर बंदे का एक अपना पर्सनल होता है। कुछ लोगों को शौक होता है कि उनके घर में बच्चे हों और वो टोटली उनकी चॉइस है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि एक परफेक्ट टाइम हो जिसके ऊपर आपको पता हो कि आप एक नए बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। यस, अच्छा तो यार इसका मैं कहूँगा शॉर्ट बिल्कुल आंसर है जो कि सही है कि ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है बच्चे, किसको पसंद नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि यार हम उसकी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग को ऐसा लगता है उन्होंने मुझे कि हमारी एज भी कम है और हम लोग एक साथ इंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। आई नो कि बेबीज के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और अभी हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग छोटे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप में फाइक में कितना एज गैप है, तो इसी में हम उसको मर्ज कर देते हैं। Yes. फाइक इज, मैं 25 इयर्स का हूँ एंड आई एम टर्निंग 21 इन जुलाई, जो कि लोग Yes. नहीं यकीन करेंगे लेकिन दिस इज ट्रू। तो इस वजह से अभी हम खुद बहुत छोटे हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि लाइफ कहते किसको है। वी आर ग्रोइंग अप टुगेदर बेसिकली, इसलिए हमने शादी जल्दी कर ली थी। Yes, तो ताकि जब हम हमें लोग फील होगा कि हम एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. उठा सकते हैं और उस नए आने वाले की अच्छा ब्रॉटअप कर सकते हैं कि बड़ा होकर पता लगे कि किसी ने उसका भी ब्रॉटअप किया, तो तब इंशाल्लाह वी विल थिंक अबाउट इट। बाकी मैं अगेन कहूंगी जो अल्लाह की मर्जी। सो जो इट्स अल्लाह की टोटली मर्जी, अल्लाह की हाँ, मर्जी। जो अल्लाह बेहतर चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहले क्या करती थी? भाई मैं पहले एक्ट्रेस थी, फिर मुझे फाइक ने इन्फ्लुएंसर बना दिया, नाउ आई एम अ डिजिटल क्रिएटर टू। फिर उसके बाद है लव स्टोरी ब्लॉग, व्हाट शुड आई डू, प्लीज गाइड मी। मैं क्या करूं? माय फैमिली इजंट लेटिंग मी स्टेप इनटू मीडिया इंडस्ट्री, आई हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर बट माय पेरेंट्स आर टोटली अगेंस्ट। तो भी देखिए, पेरेंट्स के साथ सबसे पहले तो जिद लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी आदत थी, मैं जिद से चीजें करवाती थी, लेकिन हर बंदे के पेरेंट्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो अगर आपने कोई चीज मनवानी है तो आप अपना पॉइंट रखें। मेरा जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने अपने पापा को एक बात की थी, दैट वाज कि आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मैं आपका ट्रस्ट कभी टूटने नहीं दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह बैठ के ये बात कहते थे कि मोमिना जो है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो वो जो एक लाइन थी उसने हमेशा हर बुरी चीज से बचा के रखा। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स के दिल में अपना ट्रस्ट बनाएं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। यस, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, So the next question is, how could you know the person you are dating will be the best partner to? इसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ बाकी ऑडियंस के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। यार इस पे मैं ये कहूँगा कि अगेन जैसे मैंने पहले बात की थी कि मुझे एक फीलिंग आ गई थी कि यार हाँ मोमना एक बेस्ट पार्टनर है, लेकिन मैंने ऑब्वियसली बात है कि मैंने मोमना को बहुत आजमाया, ये इस चीज़ से एग्री करेगी, ऐसे सब चीज़ें ईजी नहीं गई। और आपको पता है इस तरीके से लगता है कि यार मुझे जैसे पता लगा था कि एक टाइम था जब मैं बहुत डाउन था, मेरे कुछ खर्चे थे जो नहीं पूरे हो रहे थे और मैं फंस गया था एक जगह पे, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जो कि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता।
अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वो कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ वैसे भी था। तो उस टाइम पे जिस टाइम मैं परेशान था और अभी मोमिना और मेरे फ्रेंड्स थे, उस टाइम पे मोमिना ने मुझे हेल्प आउट किया था, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, हर लिहाज से उसने मुझे सपोर्ट किया था। और उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ की थी कि फाइक टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे उस टाइम पे पता लगा था कि यार जब एक टाइम है कि मैंने एक बंदे से एक चीज़ शेयर की है और वो फुल टाइम सपोर्ट कर अपनी ख्वाहिशात मार के उसने मुझे मैनेज किया है, तो वाई नॉट, ये भाई लाइफ पार्टनर है जो एंड तक साथ देगा। मुझे ऐसे पता लगा था। तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ बीच में सिचुएशन आ जाती है जिससे आपको पता लग जाता है कि यार हाँ ये एक पार्टनर है जो मैनेज कर सकता है। So the next question is second last question, and that is, when are you going again to Musab Vadera's family for more fun and content? Musab Vadera फाइक के वो फ्रेंड है जिनकी शादी पे लास्ट टाइम अभी लास्ट व्लॉग में फाइक गया हुआ था फोटापास। यार हम इंशाल्लाह सून जाएंगे। और अभी स्टिल बताऊं, अभी एक लाहौर में प्लान चल रहा है सब बॉयज़ का, और मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं इधर काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। तो यह कि इंशाल्लाह सून हम लोग प्लान करेंगे फोटापास का, और इंशाल्लाह दोबारा फन करेंगे। फोटापास का ना बना तो हम लोग सारे फ्रेंड्स किसी ना किसी जगह का प्लान जरूर करेंगे। So moving on to the final and the most awaited question ever since we guys got married, Yes, and that बहुत देर is, से है ये कुछ। that is love story slash how you guys met. तो फाइक आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप ही बता दें, आप ही स्टोरी टेलिंग कर सकते अच्छा यार, इसका ये है कि हम लोग मिले इस तरह से कि लाइक प्रॉपर सही वाली बात बताएंगे, लंबी स्टोरी है। सुकून से बैठो, बोटल्स हाथ में पकड़ लो, चिप्स पकड़ लो और सुकून से सुनो, आप लोग एंजॉय करोगे। अच्छा तो यार हम लोग मिले इस तरीके से थे कि मैं फोटोग्राफर हूँ और मैं ना शूट्स वगैरह काफ़ी करता था। तो मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है मोमिना का, उस पे हमारी एक वीडियो भी है, हमारी एंगेजमेंट की, वो इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट है। मैसेज आता है कि अप फॉर कोलैबोरेशन। तो मैं ना उस टाइम पे कोलैबोरेशन कर नहीं रहा था, मैं पेड शूट्स आ रहे थे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कोलैबोरेशन नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मोमिना की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, खोली, और उसके अंदर जो है ना एक पिक्चर थी मोमिना की, जो कि मैं इधर साइड पे लगा रहा हूँ ब्लैक आउटफिट में। आई डोंट नो क्या था उस पिक्चर के अंदर, तो दुपट्टा लिया था ना, Yes. चुन्नी थी जरा। तो वो पिक्चर जो है ना वो मेरे दिल पे लगी, वो मुझे पिक्चर बहुत अट्रैक्ट की। तो मैंने साथ ही जो है ना मैं वापस चैट में आया और मैंने कहा कि ओके डन। पहले फाइक नो लिखने लगा था, Yes, लेकिन फिर तो फाइक फिर- ने जब वो पिक्चर देखी तो फिर फाइक ने वापस आकर उस नो को मिटा के यस लिखा। यस, तो फिर हम लोग शूट पे गए, शूट वगैरह हमने किया। उसका फर्दर एक और ऐसे ही कोई काम आया, मोमिना का शूट था, दोबारा मोमिना ने कहा कि शूट वगैरह करते हैं, प्लान ऐसे चलता रहा अच्छा हमारी सीन ये friendship। था, फाइक कभी भी अपनी इंपॉर्टेंट काम छोड़ के किसी का काम करने नहीं जाता था, लेकिन उस दिन फाइक ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के सिर्फ मेरा शूट करने आया, और वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये बंदा तो बहुत लॉयल फ्रेंड है। तो आई डोंट नो क्यों आया, मुझे नहीं आइडिया कि मैं क्यों आया, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से। तो ये कि शूट्स होते रहे, गपशप होती रही, इवन कि रात को मेरा टाइम होता था, मैं काम करता था तकरीबन रात 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, ये मेरी रूटीन थी। और 2 उस घंटे 2 से 10 तक फाइक को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। जो मर्जी हो जाए, मैं गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, रूम में जिधर सिस्टम था वहाँ एसी है नहीं है, मैंने काम करना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जैसे ही मोमिना आई, डिस्ट्रैक्शन की दुकान, हो गया। तो तब से फिर मैं बर्बाद हो गया। और मेरी अम्मा भी कहती है कि मैं बर्बाद हो गई, तुम्हारी अम्मा कहती है तुम बर्बाद हो गई। तो सीन ये तो हुआ हम कि लोग मैं भी आपस सारी में रात जागती chat थी, करते माशाल्लाह रहते से थे। लाइफ पार्टनर साहब भी सारी रात जागते थे। तो फिर अगर हमने कभी को बातचीत करनी है वैसी रैंडम, तो फिर हम तो वो फाइक हैरान वहां से होता था कि फाइक किसी के लिए भी रात को अपना काम छोड़ के मैसेज का Yes. जवाब नहीं देता, तो ये लड़की क्यों आखिर। तो ऐसे ही है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ऐसी ही हमारी गपशप होती रही, चलती रही। मैंने एक दिन मोमिना से ऐसे पूछा कि कोई मैच हो रहा था कि वो हम लोग अगर आप फ्री हो तो चलें। मोमिना ने ऑब्वियस बात है फ्री थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। भाग जा। तो उसके बाद ऐसे ही दोबारा कोई प्लान मैंने कहा यार कुछ इंजॉय करते हैं, कुछ कोई फन प्लेस चलते हैं, वहाँ ज़रा कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्योंकि मुझे गेम्स का और एंजॉय करने का शौक है, मूवीज़ देखना, एंटरटेनमेंट, मुझे बहुत शौक है। ड्राई और बोरिंग हो तो रही थी। मोमिना ने वहाँ भी मुझे कि नहीं भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि एक फेस्टिवल था एक यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने वहाँ जाना था। तो वो प्लान ऐसे बना कि मोमिना का मुझे मैसेज आता है कि आप ऐसे एक जगह पे कॉन्सर्ट हो रहा है, तो आप अगर अवेलेबल हो और इंटरेस्टेड हो तो हम लोग चलें। मैं पहले तैयार था, मैं कहा सो बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट, फाइक बाजो इज ऑलवेज हियर एंड देयर एवरीवेयर। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने We went डन on the किया। festival उस Yes. दिन। और तो- उस दिन भी पता नहीं मैं क्यों चली गई, लेकिन मैं चली गई बिकॉज फाइक बहुत अच्छा बच्चा था और मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हो रही थी, तो मैं चली गई। यस, तो हम लोग चले गए, कॉन्सर्ट एंजॉय किया। और उधर उस कॉन्सर्ट पे, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, वो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। और उस क्राउड में ना क्या कहते हैं,
ऑब्वियसली बात है कि मोमना मेरे साथ थी तो मैं ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, लाइक मैंने हैंड इस तरह किए हुए थे और वो और फाइट मैं हर ऐसे किसी को ऐसे करते जा हैं, रहा था। अपनी कजन्स को, अपनी बहनों Yes, को, कभी भी अपने हो। किसी भी लेडी के साथ गया हुआ फाइट किया था, फाइट क्राउड में सबको प्रोटेक्ट तो करता है। मैं ना ऐसी लाइक मैंने इस तरह हैंड्स किए हुए और मोमना को लेकर जा रहा था, एकदम ना बहुत रश पड़ गया, तो बॉयज थे काफी, वो बैक आ रहे थे, तो मैंने ना मोमना को ऐसे पकड़ के ना लाइक साइड से मैंने ऐसे पकड़ के ना थोड़ा सा ना ऐसे बैक पीछे कर लिया, तो वो जो एक टच था ना, वो जब टच मैंने उसको किया है ना, तो वो एकदम वो कहते नहीं है करंट 440 वॉट 440 वोल्ट का वो एक करंट लगा, तो मैंने कहा यार डैम, ये लड़की कोई और लड़की कुछ की है हार्ट कुछ। बीट जो है वो धुक 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 और धुक धुक मुझे धुक। फील होता है कि मोमना की हार्ट बीट जो है ना तेज हो गई, और साथ ही फिर हम लोग फिर निकल गए, आइसक्रीम खाई, घर ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद दोबारा हमने एक प्लान किया कि हम लोग चलते हैं किसी जगह पे। मैंने मोमना से कहा कि हम लोग चलते हैं मूवी देखने, लेकिन मोमना ने कहा कि आई एम अ देसी गर्ल, आई वांट गो अंदरून, वहां चल के हम नाश्ता करते हैं। तो हम दिल्ली गेट चले गए नाश्ता करने। तो वो एंड हमारा उस दिन plan फॉर था। द फर्स्ट टाइम, ये भी बताओ कि मैं पहले कैसे तैयार होके आती थी और मैं उस दिन कैसे तैयार हाँ भाई तोबा, मैंने मोमना को पिक किया है, रेड सूट, ऊपर दुपट्टा, रेड वो Nail paint, नेल पेंट, चूड़ियां, झुमके, झुमके, और उससे पहले मैं भाई को मिलती थी टी शर्ट एंड ट्राउजर, नीचे और मैंने जूते, कहा बाल यार बंधे हुए नहीं, हैं। मैंने कहा लड़की तो बर्बाद होगी कि भाई। तो वो वहां से वापसी पे ना मैंने मोमना से ऐसे झूठ बोला कि यार मैं बस जा रहा UK जा रहा हूँ, हूँ। यूके जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैंने मोमना से कहा, मैंने कहा कि क्या आप मेरे से निकाह करेंगी, एग्जैक्ट Exact same इधर words। बात ना वो इधर बात। मैंने मोमना से कहा, मैंने कहा कि मोमना आप क्या आप मेरे से निकाह करेंगी, एग्जैक्ट वर्ड्स। और उन्होंने कहती है हाँ व्हाट इज अच्छा, दिस। मैं कह रही हूँ कि मैं तो फंस गई हूँ बड़ा बुरा, ये सब तूने कहा पूछ लिया तो सीरियस हो गया। और मैं पहले हंसी हूँ हरा के, मेरे भाई को कहा, मैं कहता हूँ तुम टाइम ले लो, मुझे बाद में बता देना। Yes। पहले मैं हरा के हंसी हूँ, उसके बाद मैं रोई हूँ, एंड आई वाज मेकिंग चाय इन द किचन फॉर अम्मा अब्बा, और मैं रो रही हूँ। और मैं कह रही हूँ क्या हो रहा है, व्हाट द हेल। उसने मुझे डायरेक्टली लिया, वो वर्ड इस तरह के थे कि वो याद लगे थे, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी। और बस दैट वाज द डे। तो मामा से बात की, मामा ने हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता जरा बाबा तक बात पहुंचाई। तो ऐसी बात है, हर किसी के अब्बा जी को मनाना मुश्किल काम होता है, तो और मेरे सी को बात उसमें है। टाइम लगा, लेकिन मामा राजी थी। बाबा को फाइट मुझसे ज्यादा पसंद था, तो बस आहिस्ता 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 फिर ये चीज हुई। फाइट ने कैसे बनाया गया तो फाइट बताएगा। स्टेप बाय स्टेप। और मेरा ये था कि यार मेरा इजी सीन ये है कि मेरी बाबा से ज्यादा बनती है, कि मैंने मामा को बता दिया हुआ था, मैंने भाई को भी बताया हुआ था, अरीबा भी को भी बताया अच्छा, हुआ था। फाइट के बहन भाई वर सो सपोर्टिव आज तक। Yes। अगर कोई ऐसी बात है जो उन्होंने किसी को नहीं बतानी तो वो नहीं बताएंगे। दे आर माशाल्लाह वेरी हाँ, तो सपोर्टिव। उनको आइडिया था, मैंने मामा को बताया, और बाबा को आइडिया था कि मोमना मेरी फ्रेंड है, लेकिन बाबा को नहीं पता था कि क्या सीन है। फिर एक मेरी बर्थडे थी, मोमना ने इनवाइट किया मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को, वहां गए, जिसका ताना अभी तक बाबा देते हैं कि और तुसी हाइड ही करो, ठीक है, लाइक शुगर में ना। मैंने राइट किया था अम्मा को, बाबा को नहीं किया था। तो उसके बाद ये है कि फिर मैंने बाबा से एक दिन बात करनी थी, जब मुझे लगा कि यार अब डन है, मैंने जाना था काम, मैंने उनसे कहा बाबा एक बात करनी है, मैंने कहा जी। तो उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे ना पसीने निकल, मैं भाई तो कभी मुझे नहीं मैसेज किया, परेशान मैं हुआ। बाबा से बात करने जा रहा हूँ, दुआ Yes। करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने हिम्मत की और बाबा से मैंने कहा कि बाबा मुझे ना एक लड़की पसंद है, मैं ना उससे निकाह करना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा। अब मैंने उन्हें ना 4 पिक्चर निकाली हुई थी, 2 पिक्चर्स थी सुशील ईस्टर्न में, वाली। 2 पिक्चर्स थी वेस्टर्न में, ताकि उनको आइडिया हो कि यार हाँ ओके है, क्योंकि झूठ ठीक मैंने है, अच्छी स्टार्टिंग बात से है, नहीं भाई बोला, ने कुछ भी गेट कीप नहीं किया। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, जो चीज़ थी वो मैंने दिखाई, और जो मुझे मेरी फेवरेट पिक्चर्स थी मैंने बाबा को पिक्चर दिखाई, मैंने कहा ये लड़की है। तो वो कहते हैं अच्छा सोचते हैं। तो मैंने आगे से दोबारा बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा ऑब्वियसली बात है कि हम दोनों का काम साथ है, उन्होंने मैं काम साथ कर रहे थे। हमारा रोज का मिलना यस, था। मैंने कहा हमारा काम साथ है, रोज मिलना जुलना, आना जाना, हर चीज़ करना। तो मैंने कहा बाबा बेटर नहीं है कि एक चीज़ हलाल हो जाए और निकाह हो जाए, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। तो मैंने ये चीज़ बाबा को की। उसके बाद सॉरी सुनने का चलें सोचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करना स्टार्ट की। फिर एकदम ही मैंने धमाका बोलना स्टार्ट कर दिया कि मोमना के घर वालों से मिलना है, भी मिलना है, मिलना है। ऐसे करते कराते मेरे घर वाले मान गए, मोमना के घर गए। ये लोग मेरे घर आए, वेरी शॉर्ट, ये लोग मेरे घर आए Yes। पहली दफा। बात पक्की नहीं करनी थी, लेकिन मेरे से मिलने आए थे, बस मेरे पेरेंट्स से मिलने आए थे। Yes। उन दिनों मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये लोग मिलने आए। ये लोग आए तो ये लोग फूल शूल ले आए, मिठाई ले आए, उधर ही बात पक्की हो गई। मेरी दादी को ये लोग बहुत पसंद आ गए। Yes। तो मेरी दादी वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस रिश्ता। हाँ, दादी दादी और ने फूफो को बहुत पसंद अंकल आए, को मनाया था और ज़्यादा। मेरी अम्मा से ज्यादा बाबा को दादी और फूफो ने बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, आप आंखें बंद करके कर दें। तो वो आए ये लोग, इन्होंने बात पक्की की। बात पक्की वाले दिन उन्होंने एंगेजमेंट की डेट रखी, और वो 2 हफ्ते बाद की थी। ईद का 5वां दिन था, I think एंगेजमेंट जुलाई। हुई। हाँ, जुलाई। ईद का 5वां दिन था, एंगेजमेंट हुई हमारी। एंगेजमेंट के बाद अगर हमें पता होता कि हमारी शादी बिल्कुल 4 महीने की गैप से होनी है, तो हम एंगेजमेंट ही ना करते। जुलाई 2023। 2023 और शादी हुई नवंबर 2024। यस, तो बिल्कुल 4-5 महीने की गैप से शादी हुई, और वो इतनी अनप्लान्ड हुई, इतनी हुई कि बस ऐसे हुई। और इतना अच्छा Yes। प्लान हुआ सारा कि जितने मेरे बाहर वाले रिलेटिव से वो सब आए, सबने शादी अटेंड की। हालांकि सबकी इतना मसला था कि कौन आ सकता, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, सारा कुछ हो गया। और Like वो शायद हर अल्लाह चीज़ की ना- मर्जी थी। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, क्योंकि हम लोगों ने फौरन निकाह नहीं किया। एक एंगेजमेंट की उसकी रीजन पता क्या होती है, वही होती है कि यार आपके पेरेंट्स भी राइट होते हैं अपने एंड पे। यू गेट टू नो अब ईच अदर। ठीक है, आप हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वैसी बात है कि पेरेंट्स और जो फैमिलीज हैं उन्होंने आपस में मिलना जुलना, गपशप करनी, उन्होंने पहचानना। क्योंकि मैं जट हूँ, तो हमारी फैमिली में बड़ा होता है कि भाई बरादरी जट फलां, इनसे बाहर नहीं जाना, ये वो। तो ये ज़रा मेरी फैमिली में थोड़े से इशू थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ईजी हो गए।
तो इसलिए उन्होंने मुझे घर ने फोर्स किया कि नहीं इंगेजमेंट, तो मैं मान गया, क्योंकि हर बात आपको अपनी नहीं बनानी चाहिए, कुछ बात आपको पेरेंट्स की भी माननी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट होते हैं। जब आप पेरेंट बनोगे आप इस चीज़ को समझोगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते करते शादी का प्लान हुआ, और शादी इस तरीके से हुई जो कि मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। हम शादी कैसे करेंगे, पेरेंट्स नहीं माने, फलां, हर चीज़ डन थी। शादी का टाइम आया और मुझे याद है कि हमारी डन हुई 29 अक्टूबर को निकाह हमारा डन हुआ कि हमने करना है। और मेरा वेडिंग सीजन था, उससे पहले ऑब्वियसली एडवांस आया था, पेमेंट आया था, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा सितंबर था। और अगस्त में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। यस, तो हुआ ये कि काम वगैरह स्टार्ट हुआ, और ऑब्वियसली मोमना भी अर्न कर रही थी, मैं भी अर्न कर रहा था, तो हम दोनों ने ना मिल के हमने हमारा सोचा मेन कि हम मोटिव लोग था, शादी की डेट हाँ, हमने रखी और सिर्फ मैंने इस वजह बस से। बैठे बैठे मुंह से निकाली कि फाइक हम 5 नवंबर को मिले थे पहली दफा, वो जो हम मिले थे पहली दफा 5 नवंबर को मिले थे, तो हम शादी 5 नवंबर को करेंगे। यस, मुझे नेक्स्ट मेरे घर वालों ने ईयर, कहा सॉरी, साल 2 साल 2 साल बाद, दो मुझे साल मेरे बाद। घर वालों ने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि तुम बैठे बैठे कहो 5 नवंबर को, मैंने कहा तो 5 नवंबर को ही होगी। तो हमने डिसाइड किया, Yes. और जिस मोमेंट हमने डिसाइड किया उस टाइम मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, आई वाज जीरो, लिटरली जीरो। और फाइक के बाद भी इतने वैसे नहीं थे कि हम कहते कि हम एक शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव था कि शादी के एक्सपेंस हमने खुद करने, हमने पेरेंट्स को Yes. बिल्कुल तंग नहीं करना, हालांकि वो हमसे बार बार पूछते रहे। तो ये है कि मैंने एक चीज़ कही थी जो कि बाबा ने मेरे से डिस्कस की थी कि यार किस तरीके से मैनेज करोगे। ये नियत की, एक दो मेरे फ्रेंड्स से मैंने उनसे पूछा जिन्होंने यंग एज में शादी की थी कि यार किस तरह मैनेज किया है, तो उन्होंने मुझे सबने एक चीज़ कही, और मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि यार जब आप नियत करते हो ना निकाह की, तो रास्ते वो हलाल निकालते काम है, हैं। तो अल्लाह पाक रास्ते निकालता है। और बेशक। यही चीज़ हुई थी कि मैं आपको, हमारी डेट जिस दिन डन हुई है हमारे पास 0 अमाउंट थी, एकदम अल्लाह की तरफ से। इसमें भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्या हुई है, एकदम अल्लाह की तरफ से ही ना अल्हम्दुलिल्लाह काम कारोबार इतना चलने लग पड़ा कि सीज़न बहुत अच्छा जा रहा था, और काफ़ी पैसे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक शादी के लिए हमारा मेरे पास, इवेंट बहुत अच्छा हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी के लिए मेरे पास इकट्ठे हो गए। लेकिन obviously बात है कि जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक ना आपसे इम्तिहान लेता है कि आप इस चीज़ में डटे रहोगे कि नहीं रहोगे। यही चीज़ हमारे साथ हुई कि मैंने एक लास्ट फैमिली मंथ ट्रिप पे बिल्कुल जाना रह गया था। था, एक यस, महीना एक पहले महीना शादी रह गया से। था, और ये अक्टूबर का एंड था, सॉरी अक्टूबर का नहीं, अक्टूबर का स्टार्ट था। पैसे सेव कर रहे हैं, चीज़ें कुछ पेमेंट यहाँ देनी वो करना, क्योंकि हम दोनों ने मिलके किया, फर्नीचर भी मिलके मैनेज किया, A to Z चीज़ एक हम जो लोगों ने कहते हैं मिलके चीज़ की। सुई, वो सुई भी मैंने अपनी मदर को नहीं बोला कि मुझे Yes. चाहिए, जो मेरे घर में चीजें थी मैं वो भी आधी लेके आई, सारी नहीं लेके आई। यस, तो हमने मिलजुल के किया। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कुछ सपोर्ट किया था, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेना चाह रहा था, और मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं करूँगा तो शादी खुद करूँगा। अगर अक्टूबर का स्टार्ट था कि मुझे याद है पैसे सेव थे, और हम लोगों ने एक फैमिली ट्रिप करना था। उससे पहले मेरे पास कल्टस थी, इससे पहले कि मेरी गाड़ी का ना एक मसला आ गया, एक जिस यूनिट होता है वो, जो कि मुझे उस टाइम कॉस्ट किया था 140 to 145 का, और उस टाइम वो बहुत और बड़ी एक amount मेरे थी। लिए वो अमाउंट थी, अभी भी ऑब्वियसली बात है बिग अमाउंट है, वो एक नुकसान हो गया मुझे, और मैंने वो लगवाना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने वो पैसे जो सेव किए हुए थे मैंने उधर खर्च कर दिए, और उसी दौरान मेरा जो सिस्टम है जिसमें मैं काम करता हूँ, मेरा सिस्टम टोटली जितना भी है ना वो सारा ख़राब हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ, उसका मदरबोर्ड उड़ गया, उसकी हार्ड ड्राइव के जो यूनिट्स कुछ होते हैं वो अंदर गल गए, मेरा इतना डाटा था जो क्लाइंट्स का था वो लॉस हो गया। मतलब जैसे कहते हैं ना बड़े के थोड़े भारी दिन होते हैं, तो वो बात सच वो- है, हम लोग वो- बच्चे कहते हैं ना नहीं होते। यस, वो बहुत बैड सीन था। अल्लाह का शुक्र था कि डाटा मोस्टली मेरा 98% डिलीवर था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। लेकिन 2% जो है वो मेरा डिलीवर नहीं था, और मुझे वो बहुत नुकसान हुआ। फिर जब मैंने वो सारी चीज़ें सही कराई और सारा करना था, वो मुझे तकरीबन 150 180 वो कॉस्ट किया। वो मैंने दोबारा चीज़ें सारी की, मैंने वो रिपेयर कराना था 150 उसमें लग गया, और वो फिर भी नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और शादी मैंने मोमना से बात की, मैंने कहा मोमना यार पैसे जो हैं बिल्कुल नहीं है, क्या करूँ। तो ये एक बड़ा बैड सीन हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, निकाह टाइम तक ना मेरे पास पैसे नहीं थे, मोमना के पैसे सेव थे, और जो निकाह तक कुछ चीज़ें जितनी हुई है ना वो मोमना ने मैनेज की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं इतना परेशान था कि आप सोच नहीं सकते, मैं अपने निकाह पे हाइपर था। और जैसे ही निकाह निकाह से हुआ है, 5-6 दिन पहले मेरी फाइक की लड़ाई है, बात ही नहीं कर रहा मेरे से। मैं भी कह रही हूँ चलो ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट है, बात ही नहीं करते। Yeah. फिर और इतने, फिर हमारी मेहंदी थी, वो मेरी मदर ने जबरदस्ती की, तो निकाह तक हमारे पास कुछ भी नहीं था। यस, हम जीरो थे। तो ये जैसे ही निकाह हुआ है, और 5 नवंबर को हमारी क्या कहते हैं शादी थी, 5 दिन बाद हमारा हाँ। मेन इवेंट था निकाह तो से। ये है कि वो सिर्फ 5 दिन के अंदर ना, आई डोंट नो अल्लाह पाक ने कैसे हिसाब किताब लगाया है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं उन लोगों के नाम लूँगा जिन्होंने मुझे मना किया था, क्योंकि वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखते हैं। फर्स्ट मेरे कज़न है अनस भाई, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उसमें बहुत परेशान था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा पूछे नहीं था, बगैर। पूछे बगैर फ़ोन किया कि यार तेरी शादी है, तो मुझे बता के ज़रूरत है तो बता। मैंने उनसे कहा अनसवी में फंसा तो हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं जल्दी रिटर्न कर दूंगा। मैंने कहा कि आप मुझे अगर 50 सेंड कर दें। अगले 2 मिनट बाद मेरे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर था। किसी को ये बात नहीं पता, किसी को नहीं पता, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस भाई का कि उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया था, और मैं बहुत परेशान था। मेरा फ्रेंड अतीक, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसने ना मैंने उसको कहा ना उसने मेरे से पूछा, और शादी से 2 दिन पहले मेरे अकाउंट में अमाउंट आ रही है 50,000, और मैं 25,000 अमाउंट आई है। परेशान कहाँ से आई, थोड़ी देर बाद घंटे बाद दोबारा 25,000 अमाउंट कहाँ से आई है। साथ ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, अतीक का, हाफिज़ अतीक, जो कि आप लोगों में देखते हैं। उसने कहा यार बॉय तेरी शादी है, आई नो फ्रेंड्स को पता लग जाता है कि क्या परेशानी है। उसने कहा तेरी शादी के लिए तो ईजी होकर शादी कर, पैसों की कोई जल्दी नहीं है, तो रिलैक्स हो, टेंशन ना ले। और मेरा एक और फ्रेंड हमज़ा, जिसका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा
कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो दुबई चला गया हुआ है, इसलिए मेरे व्लॉग्स में नहीं है। वो मेरा सबसे क्लोज दोस्त, जैसे अतीक है वैसे हमज़ा भी है। हमज़ा ने मुझे तकरीबन, मैंने हमज़ा से कहा यार हमज़ा मेरी शादी है और मैं फंसा हूँ, तो मुझे ना कुछ अमाउंट चाहिए मेरी शादी के लिए, तो अगर तू मुझे हेल्प आउट कर सके तो काइंडली। और उसके 3-4 महीने बाद हमज़ा की भी शादी थी, तो हमज़ा ने कहा बॉय कोई मसला नहीं, और हमज़ा ने साथ ही मुझे तकरीबन 1,50,000 जो है ना हमज़ा ने मुझे ट्रांसफ़र किए ऐसे कि दोस्त, बात करने का मकसद है कि Yes. ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। तो मैं उसका शुक्रिया बहुत ज़्यादा अदा करता हूँ। एक दो और ऐसे फ्रेंड्स हैं, मुझे अब नाम नहीं याद, छोटे छोटे कुछ मुझे ना काफ़ी ने मुझे हेल्प आउट किया था। तो वहाँ से मेरे पास अमाउंट आ गई, मैंने अपना इवेंट वगैरह टोटल किया, सुकून से मैनेज किया, हर चीज़ इजी पीजी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जैसे हुई, काम चल रहा था, पेमेंट्स आती रही, और मैंने बहुत सून सबकी पेमेंट्स जो है ना मैंने रिटर्न कर दी। इस तरीके से हमारी जो है शादी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह We are अब here. हम इधर हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुश So हैं। the tip is, at the end of the day, at the end of the conversation, the tip is to be consistent. अगर Yes. आपने एक फैसला कर लिया है तो उस पर डटे रहो। बहुत से लड़के भागते हैं कि भाई घर वालों के साथ बहस करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, जो उन्हीं की मर्जी से अरेंज मैरिज कर लेते हैं, और जिस बेचारी को आपने इतने टाइम से लगाया है उसको भाई छोड़ दो, वो तो कर लेगी, Yes. कुछ नहीं होता जी, हम तो अम्मा की, हम तो अब्बा की, तो ये गलत बात है। और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है कि जी वो एक मीम्स है ना, लेकिन ये ओरिजिनल बात है कि जी अब्बा नहीं मान रहे और अम्मा नहीं मान रहे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पे Yes. आपने एक फैसला किया है पहले सोच समझ के करो, और कर लिया है तो उस पर डटे रहो। और ये नहीं होता कि जी वो तो, अक्सर मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो जो सामने वाला मेरा बंदा या बंदी है वो शादी करना चाहता है लेकिन वो मजबूर है। तो मजबूर कोई नहीं होता, क्योंकि जो मेरी और फाइक की सिचुएशन थी, मजबूर होना होता तो हमसे ज्यादा कोई मजबूर नहीं हो सकता था, ऐसे हर लेकिन वी बंदा मेड इट मजबूर होता हैपन। है। फाइक के लिए इम्पॉसिबल था, मेरे लिए तो फिर भी पॉसिबल था, लेकिन ही मेड इट हैपन, एंड हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस। बस एक छोटी सी चीज़ है जिसमें मैं ये कहूँगा कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। जो मर्जी हो जाए, अल्लाह पाक पे यकीन रखो, अल्लाह पाक हमेशा साथ होता है। आप अच्छे की नीयत करो, अल्लाह पाक वहाँ से साथ देगा कि आप सोच भी सोचा नहीं भी होगा सकते। आपने। हम लोग So, मिलके सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी लव अपनी स्टोरी। दुआओं में याद रखिए, दुआओं जब में भी याद हमें रखें। देखें माशाल्लाह बोले, जब भी Yes. किसी भी कपल को देखें माशाल्लाह बोले। एंड with that being said, here was the video you guys have been asking since काफी long. टाइम से And if you guys like the video, like, share, subscribe, and don't forget to comment. और आप जिस तरह की Yes. वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी नीचे कमेंट करें, and we will catch you guys in the next video. यस, तो हम दोनों को दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।